बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी इतनी डिटेल नहीं है, सिर्फ इसका जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है और साथ इसकी जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में वो बताई गई है। लिक्विड क्रिस्टल अब इसमें दो वर्ड है, एक लिक्विड है और एक क्रिस्टल है। अगर इस पर ही आप गौर करें तो ये क्लियर हो जाता है। लिक्विड मैटर की वो टाइप है जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं होते, यानी लिक्विड को हम गैसेस को फ्लूइड भी कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं? फिर क्रिस्टल जो है वो मैटर की टाइप है, जिसे सॉलिड भी हम कहते हैं। सॉलिड में दो आते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो क्रिस्टल्स यानी ये वो सॉलिड है जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो होते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है। तो ये है लिक्विड क्रिस्टल। इसका मतलब ये है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट के दरमियान में है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स तो सॉलिड जो होता है, कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, दैट इज सॉलिड। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इट डज नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता। अब जो लिक्विड है इसमें मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर और इट कैन फ्लो। अब लिक्विड क्रिस्टल फिर क्या है? लिक्विड क्रिस्टल जो है इनके दरमियान में है, इंटरमीडिएट स्टेट है। किसके दरमियान? सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेट है। इसमें दोनों के करैक्टर हैं, यानी इसमें सॉलिड वाला करैक्टर भी है, इट हैज़ बोथ करैक्टर। क्या क्या? नंबर वन, इट कैन फ्लो, ये फ्लो भी करता है। और इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। यानी जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, अब बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि इट कैन फ्लो, ठीक है। ये फ्लो वाला करैक्टर जो है वो लिक्विड वाला है। और एटम, आयन, ये मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो ये जो है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ये क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर है, करैक्टर है, सॉरी। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड के जो करैक्टर है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स है, ये दोनों करैक्टर रखता है। यानी सॉलिड फ्लो नहीं करता, लिक्विड फ्लो करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल जो होते हैं, आयन या एटम, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं और लिक्विड में नहीं होते। तो लिक्विड क्रिस्टल्स हैज़ बोथ द करैक्टर्स ऑफ सॉलिड एंड एज वेल एज लिक्विड। तो इसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलियन बोटैनिस्ट था, उसने जो है देखा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, उस पर उसने जो है चेक किया, रिसर्च कर रहा था कि वो मेल्ट होता है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, 148 पॉइंट कुछ पे है, वो मेल्ट होता है लेकिन वो क्लियर नहीं होता, यानी टर्बिड सा होता है, मिल्की सा होता है। और जो है हीट किया उसको तो वो 170 के करीब, यानी 148 से लेकर 170 तक वो टर्बिड सा ही रहता है, क्लियर लिक्विड नहीं होता। लेकिन 170 के बाद जो है वो क्लियर लिक्विड हो जाता है। अब ये जो दरमियान वाली स्टेट थी वो क्या थी? उसने उस पर रिसर्च की तो उसे पता चला कि ये दरमियान वाली जो स्टेट है जिसमें क्लियरिंग टेम्परेचर और वो जो जिस पे वो मेल्ट हुआ, इस टेम्परेचर में जो वो स्टेट रहती है, ना वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है, तो उसको उसने लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया।
अब लिक्विड क्रिस्टल जो है, अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम इसकी जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन है उसकी तरफ जाते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशन क्या है। मेरा ख्याल लिक्विड क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में एक इंटरमीडिएट है, ना वो सॉलिड है ट्रूली और ना ही वो ट्रूली जो है लिक्विड है। अल्लाह ताला ने इंसानों में भी ऐसे पैदा किए हैं, आप लोग जानते हैं, ना वो उधर के हैं टोटली, ना वो उधर के हैं, वो दरमियान में, इसलिए उनका मजाक नहीं करना चाहिए। वो भी अल्लाह ताला की बनाए हुए हैं। वो किसी वजह से जो है ये बायोलॉजी वाले बेहतर जानते हैं कि वो क्या होता है, ही वो भी उसी तरह पैदा होते हैं जिस तरह नॉर्मल इंसान पैदा होते हैं। ये नहीं है कि वो अलग से हैं, कोई नहीं। तो उनके अंदर दोनों करैक्टर हैं। तो इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल जो है, इसमें भी सॉलिड का करैक्टर है, इसमें लिक्विड वाला करैक्टर भी है। ठीक है, तो हम इसकी डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, क्योंकि ये लिक्विड क्रिस्टल जो है इसमें ये करैक्टर है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट वोल्टेज पे इनमें चेंजेस आती हैं, यानी इनके कलर भी चेंजेस आती हैं। तो बहुत से जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप हैं, एलईडी हैं ना, एलसीडी जो हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी बहुत सी जो हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, उसके अलावा वॉचेज़ हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये यूज़ की गई हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। अब वो कौन से हैं ये किसी भी बुक में आपको इसलिए नहीं मिलेगा, इट इज़ अ ट्रेड सीक्रेट ऑफ कंपनीज, कि वो कंपनी कौन सी लिक्विड क्रिस्टल यूज़ कर रही, ये आपको नहीं मिलेगा। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में ये प्रॉपर्टी है, मैं अभी आपको बता रहा था कि डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट वोल्टेज पे कह लें, इनका कलर जो होता है वो चेंज होता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर यानी टेम्परेचर को चेक करने वाले, टेम्परेचर सेंसर है। एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, सबसे पहला मैंने अभी आपको कहा है कि ये टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर का क्या मतलब है कि टेम्परेचर को जब वो चेंज होता है तो ये बहुत सेंसिटिव हैं, ये चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करें? कलर में चेंज आती है। लिक्विड क्रिस्टल्स के जो कलर्स हैं इनमें चेंज आ जाती है, कलर अपीयर हो जाता है। अगर पहले से कलर है तो वो किसी और में जो है चेंज होकर किसी और में हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, ये आप कह लें कि 1 या 2 दिन का बच्चा है, उसको टेम्परेचर हो गया है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर थर्मामीटर नहीं लगाते हैं। अब छोटे बच्चे को थर्मामीटर लगाना भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, उनके पास एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप में लिक्विड क्रिस्टल्स होती है, वो बच्चे के माथे पे लगाते हैं। तो अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से डिफरेंट होगा तो उसमें कलर जो है वो अपीयर हो जाता है। उस कलर से उनको पता चल जाता है बच्चे का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो नॉर्मल है या उसको जो है टेम्परेचर यानी बुखार है या नहीं। तो ये टेम्परेचर सेंसर है। एक तो ये मेडिसिन में इस्तेमाल यानी मेडिकल इसका यूज़ है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किए जाती है मेडिकल। ठीक है, दूसरा ये है कि ये जो ट्यूमर होता है मेडिकल में जो है ना, टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ हो गया इसका। और जो है दूसरा ये है कि जो कैंसर या ट्यूमर सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल जो होते हैं, इनको भी चेक किया जा सकता है लिक्विड क्रिस्टल से। क्यों? क्योंकि ट्यूमर सेल जो होते हैं इनका टेम्परेचर नॉर्मल सेल से डिफरेंट होता है। नॉर्मल सेल का कम होता है, ट्यूमर सेल जो होते हैं उनका जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ट्यूमर सेल कहाँ पे है? जैसे लेडीज़ में जो है बहुत कॉमन हो गया ये ब्रेस्ट कैंसर, तो ये क्या करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये लेडीज़ में बहुत कॉमन हो गया। तो लिक्विड क्रिस्टल से उनको लोकेट किया जा सकता है कि स्किन के या ब्रेस्ट के किस पोर्शन में जो है ये ट्यूमर सेल्स हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ है, या क्लिनिकल आप कह सकते हैं। मेडिकल मीन क्लिनिकल यूज़ जो है, जो डॉक्टर आज़ाद यूज़ करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, वो ये है। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और यूज़ भी है कि ये
डेकोरेशन पीसेस में भी यूज़ की जा सकती हैं क्रिस्टल्स। डेकोरेशन पहला तो मेडिकल हो गया या आप कह लें क्लिनिकल, इसका जो यूज़ है। दूसरा ये हो गया जी, ये जो डेकोरेशन है, ठीक है, इसमें भी इनको जो है यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने रूम में जो है इस तरह के डेकोरेशन पीसेस लगाए होते हैं कि रूम का जो टेम्परेचर है वो अगर चेंज होगा तो वो जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होती हैं, तो वो टेम्परेचर चेंज होने से कलर चेंज होगा, तो उनको पता चल जाता है कि अब इस रूम में टेम्परेचर ये है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर में जो LCDs, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज़ है। ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट कह लें, डिवाइसेस कह लें, इनमें भी इनका यूज़ है। ये डेकोरेशन में भी आ गया, मेडिकल में। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में LCD उसमें यूज़ होती हैं। फिर ये जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर्स, इनकी जो कह लें कि वो जो क्या होती है स्क्रीन वगैरह जो होती है उसमें भी होती हैं उसको। इसके अलावा जो है ये लैपटॉप हैं, ठीक है जी, लैपटॉप उनमें यूज़ होती है। वॉचेज़ में यूज़ की जाती हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, यानी इनमें ये प्रॉपर्टी है कि कलर चेंज होता है, तो इस वजह से ये यूज़ किए जा सकते हैं जी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में लिक्विड क्रिस्टल। ये है जी इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ लिक्विड क्रिस्टल्स का। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में, सॉलिड में, और आप कह लें कि जो लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल में डिफरेंस वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में वो पढ़ेंगे भी, या नेक्स्ट चैप्टर भी हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एन आइसोट्रोफी के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोफिक भी होते हैं, एन आइसोट्रोफिक भी होते हैं, जबकि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये आइसोट्रोफिक होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये क्या है, तो ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। नया चैप्टर जो है इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।